ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द रेशो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग 6, 5 एंड 4 minus 3 इज डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 2। तो पहले क्वेश्चन समझिए ध्यान से, क्वेश्चन 12 को शांति से समझते हैं। देखिए, तो ये पॉइंट है मेरा 6,5, दूसरा है 4 minus 3 इज डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 2। अब एक बात समझिए, जरा ध्यान से समझिए, ये कोई लाइन रैंडम पॉइंट लाइन यहां से निकली, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 जो लाइन है, बात समझिए, अगर आप y इज इक्वल टू 2 ड्रॉ करते हैं तो वो नजर कैसे आती है? वो नजर आती है, ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू 2। बात नहीं समझ आई? तो y इज इक्वल टू 2 लाइन जो है उसमें द थिंग दैट यू नीड टू नोटिस इज कि हर जो पॉइंट है उसमें, हर जो पॉइंट है, शाबाश, उसमें जो पॉइंट, हर जो पॉइंट है उसमें जो y है वो हमेशा 2 होगा। तो मतलब दिस पॉइंट वुड बी x2। नहीं समझ रहा है? विच मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये भी अगर रैंडम पॉइंट लिया जाए तो x,2 ही होगा, क्योंकि ये y इज इक्वल टू 2 में जो इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, सब में जो y है वो हमेशा 2 होगा। नहीं समझ रहा? तो ये जो है ये x2 है। अब मुझे क्वेश्चन में निकालना है कि इसकी आप क्या निकालिए, इसकी रेशो निकालिए। नहीं, ध्यान से देखिए, वो आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली आपको रेशियो निकालनी है। मेरी बात समझ नहीं आ रही? अब रेशियो आप कैसे करना चाहते हैं, m1 m2 k1 k2 m1 m2। ठीक, दोबारा फिर से देखिए, फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो 6, 5, ये क्या था, 4 minus 3, ये पॉइंट बी है। ये अब मैं वो लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा, बट मुझे ये पता है कि इस पे हमेशा ये 2 होगा और ये x होगा, और क्योंकि आपको रेशियो m1:m2 चाहिए तो मैं इसको m1 बोल रहा हूँ और इसको m2 बोल रहा हूँ, और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको ऐसे लाइन के ऊपर लिख दीजिए m1 m2, ताकि इसका फायदा क्या होता है, देखिए समझिए, इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने रेशियो को ऐसे m1:m2 लिख लिया और अगर उसने आपसे x भी पूछा तो x के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जसमीन जी समझ आ रहा है या कंफ्यूजन आ रही है? तो अब शांति से आप इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर दीजिए, मैं अपना करना शुरू कर देता हूँ। तो देखिए, ये जो m1 है, मुझे ये जो 2 है ये नोन है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इज इक्वल टू m1 इंटू -3 प्लस m2 इंटू 5 होल अपॉन m1 प्लस m2। तो 2 is equal to -3 m1 plus 5 m2, m1 plus m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये m1 plus m2 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2 m1 plus m2 is equal to -3 m1 plus 5 m2। तो 2 m1 plus 2 m2 is equal to -3 m1 plus 5 m2, और ये यहां पर जाएगा तो 5 m1 इज इक्वल टू 3 m2, लास्ट में m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 3/5। जसमीन जी ठीक है, आपका यही आंसर है? अब देखिए, मैं आपको ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको यहां शांति से लिखिए, 3:5। समझ आया? क्यों लिखिए, आप पूछ सकते हैं कि सर क्यों लिखूं मैं ऐसे? ये शाबाश, क्योंकि अगर उसने आपसे x पूछा, तो उसने पूछा नहीं है बट लेट अस अज्यूम उसने पूछा, तो आपके पास बना बनाया 3 × 4 और यहाँ 5 × 6। बेटा कर नहीं रहे आप?
5 इंटू 6 और 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 5 30 अपॉन 8, तो ये क्या आ जाएगा 4। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया 4,2। उसमें जी समझ नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं? देखिए इन्हीं क्वेश्चंस को करने की एक और टेक्निक होती है, वो भी अभी समझ लीजिए। कभी आप चक्रव्यूह में फंस गए तो वो भी समझ लीजिए। कई बार क्या है आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, बट फिर आप क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में एक रफ डायग्राम पे जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सो फॉर एग्जांपल ये 6 5 है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 यहाँ और 5 यहाँ, तो ए जो है वो ऐसा होगा। नहीं समझ में आ रहा बेटा? ये बी 4 - 3 है, तो 4 यहाँ होगा, -3 यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर होगा। मेरी बात समझ में आ रही? और ये जो लाइन है ये y = 2 है, y = 2 है, तो ये जो y = 2 है वो बेसिकली कैसे करके पास कर रही होगी, और आप इसको ज्वाइन करेंगे। हाँ बोलो बोलो। ये डिवाइड करिए, 4 3 12 6 7 30 42। अच्छा 42/8, सॉरी 42/8, थैंक्स। तो 8 5 द 40 कितना है? 8 5 द 40, 8 2 द 16, 5.25, ठीक है ना? 5.25 आ गया। तो अगर आप देखेंगे ये ए बी लाइन जो है कर रही है, ये y2 ये पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखेंगे, ये तो गलती है यहाँ पर। अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है वो 5.25, ये वाला जो पॉइंट है ये 5.25, 2 है। जसमीन जी समझ आ रहा है या कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है आपकी? द पॉइंट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कई बार क्या होगा, देयर विल बी क्वेश्चंस वेयर यू विल गेट कंफ्यूज्ड। कई बार क्वेश्चंस होंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इन दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इट ऑलवेज हेल्प्स कि अगर आप एक्चुअल में एक्स और वाई एक्सिस पे अगर वो पॉइंट डाल के देख लो जो आपको दिए हुए हैं, एंड यू ट्राई टू सॉल्व, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल गेट सम पर्सपेक्टिव कि मेरा जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने जब ए को 6 5 प्लॉट किया और बी को मैंने 4 - 3 प्लॉट किया, अरे बी मैं गलत प्लॉट कर रहा हूँ, बी गलत प्लॉट कर रहा हूँ। हाँ 6 5, ये 6 5 है, सॉरी बी 4 - 3 है, 4 - 3 यहां पर आएगा, 4 - 3, और ये मेरा y = 2 है, ये y = 2 है। तो ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। आपको बात समझ आ गई? तो एक आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आप ठीक रास्ते पे हो या नहीं। 4 - 3, हाँ ठीक है, ओके।